तो दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रैली की जा रही है। सीधा आपको ले चलते हैं दिल्ली के यमुना खादर में प्रधानमंत्री मोदी सभा को भी संबोधित करेंगे। उससे पहले की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। रैली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं और बीजेपी समर्थक नाचते गाते हुए भी नजर आए हैं। पीएम मोदी की रैली को लेकर भी यहाँ खास इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंच पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। वीरेंद्र सचदेवा भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी की ये रैली शुरू होगी। बीजेपी में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मैं अब अपने प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से कहती हूँ कि वो एक शॉल पहनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करेंगे। मोदी 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 मोदी। हम कहते हैं एक एक कार्यकर्ता कह रहा है भाजपा दिल में भाजपा दिल में। और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। झूठे वादे करने की केजरीवाल की सरकार नहीं चाहिए। अरे 12 वर्षी खटन गया सी खटके लियांदा आड़ू और इस बार दिल्ली से दिल्ली वाले भगा देंगे झाड़ू। अरे 12 वर्षी खटन गया सी खटके लियांदा फंदा और इस बार दिल्ली वाले मिलकर मारेंगे केजरीवाल को मोटा डंडा। बल्ले 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 शास्त्री पार्क मंडल बीजेपी के वर्कर हैं आप? यस, बीजेपी के वर्कर है। हम सिर्फ भाजपा परिवार है। दिल्ली में भाजपा मोदी जी के परिवार जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। माताओं के लिए कितना सोच रहे हैं, बहनों के लिए कितना सोच रहे हैं। इस बार काम आएगी उत्साह आप लोग? भाजपा 50+ आएंगे। और केजरीवाल के लिए मैं कहना चाहता हूँ जो शीश महल का आदि है वो दिल्ली की बर्बादी है। दिल्ली की बर्बादी है केजरीवाल गैंग। अब तक दिल्ली वालों ने कदम खा रखी है। केजरीवाल भगाएंगे, भाजपा लाएंगे, दिल्ली को भी विकसित बनाएंगे। आप दादा आप कहाँ से आए हो? ब्रह्मपुरी गोंडा विधानसभा। लाए हो कि खुद आए हो? ओबीसी मंत्री हूँ इस पार्टी का, बीजेपी से। क्या उस पर उम्मीद है? उम्मीद पक्का आपकी जीत होगी। अब की पक्का जीत होगी। क्या केजरीवाल जी की विदाई हो रही? हाँ सर, पक्का है। ऐसा क्यों, क्या वजह है? वजह यही है एक तो एक गंदा पानी आ रहा, सीवर जाम है, कंप्लेंट करते रहो कोई सुनवाई नहीं होता है। बिजली पानी तो फ्री दे रहा? कुछ नहीं फ्री है, नाम का फ्री है, कुछ नहीं फ्री है। क्या फ्री नहीं मिल रहा? नहीं, अब नहीं है फ्री। अब तो बिल आ रहे हैं। पानी फ्री मिल रहा है कि नहीं? पानी फ्री मिल रहा, पानी गंदा आ रहा। क्या फायदा फ्री के? कहाँ से आप आई है? तीसरे पुस्तक से। क्या आप केजरीवाल शासन से खुश है? तो इनसे पूछ ले बाबू। केजरीवाल जाएगा या बीजेपी आएगी? केजरीवाल जाएगा, बीजेपी आएगी, हमारे मोदी जी आएंगे। फ्री पानी दे रहे, बिजली दे रहे, फिर भी? हाँ जी, हमें नहीं मिल रहा पानी, गंदा पानी आ रहा है, नहीं आ रहा पानी। आप क्या बोल रहे? मेरे बच्चे भी इनको रोजगार है। ऐसे वैसे पढ़े लिखे बच्चे हैं, इधर से दिल्ली में घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। उनको काम धंधा अच्छा चाहिए, अच्छा हर चीज की व्यवस्था चाहिए। स्कूल जितनी सुविधा, महिला के लिए रोड पर चल रही आजकल पॉकेट मार है, जेब कट्टे हैं, छिछोड़े बहुत है। वो शांति चाहिए दिल्ली में, अच्छा चाहिए दिल्ली में, विकास अच्छा चाहिए। मोदी अच्छा हर चीज का अच्छा करे, व्यवस्था हर चीज अच्छा रहे। कुछ उत्साही जनता और लोगों, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली चुनावी रैली है और प्रधानमंत्री इस तरह की 2 और रैलियां करेंगे, लेकिन साथ ही लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। क्योंकि ये ग्राउंड जो यमुना खादर का इलाका है, काफी बड़ा इलाका है। उम्मीद की जा रही है कि ये इस रैली के बाद बीजेपी के पक्ष में मोमेंटो बनेगा। मोमेंटो तो प्रधानमंत्री पहले भी 2 रैलियां की थी, लेकिन वो सरकारी रैलियां थी या सरकारी कार्यक्रम में उद्घाटन करना था। लेकिन पूर्ण रूप से चुनावी सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज हो रही है, जो यमुना खादर के इलाके में है। इसी एरिया में मतलब यमुना पार में एक और रैली प्रधानमंत्री की होनी है। फिर अगली रैली जो होगी, तीसरी रैली जो अंतिम रैली होगी बीजेपी की, वो द्वारका के क्षेत्र में होगी। अब देखना होगा कि इस रैलियों का क्या इम्पैक्ट होता है। क्या 8 तारीख को जब वोटिंग मशीन खुलेगा तो क्या बीजेपी के पक्ष में माहौल आता है या फिर बीजेपी या आम आदमी पार्टी की सरकार कंटिन्यू रहती है। राजू चौहान के साथ कमलेश सिंह, यमुना खादर, दिल्ली।
तो दिल्ली के यमुना खादर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मंच पर पहुंचे हुए हैं और तमाम लोगों से वो लगातार मिल रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासतौर से खासा उत्साह यहां पर देखा जा रहा है। रैली से बीजेपी कार्यकर्ता जोश में है। प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरा दमखम लगा रही है। इस बार दिल्ली इलेक्शन के लिए सत्ता पर काबिज होना चाहती है, लंबे समय का सूखा खत्म करना चाहते हैं और तमाम बीजेपी के बड़े लीडर्स यहां पर नजर आ रहे हैं। मटिया महल से दीप्ति अंदोरा, सदर बाजार से मनोज जिंदल, बल्ली मारान से कमल बागड़ी, और चांदनी चौक से सतीश जैन। एक बार सब जोरदार ताली बजा के माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। जितने कमल पताका पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनसे भी पीएम मोदी मिल रहे हैं और वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त सबको संबोधित कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी तमाम नेताओं से मिलते हुए, कपिल मिश्रा भी यहां पर पहुंचे हैं, मनोज तिवारी हैं, तमाम बीजेपी के बड़े लीडर्स मंच पर आसीन हैं। साथियों, हम सब यहां माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने आए हैं। दोस्तों, ये चुनाव दिल्ली की किस्मत बदलने वाला चुनाव है। हमने 2014 में लोकसभा में कीर्तिमान स्थापित किया, 2019 में किया, 2024 में भी किया, लेकिन ये 2025 ये दिल्ली का भाग्य विधाता बनाने वाली है। इस चुनाव संवाददाता कमलेश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, ये जो तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री मोदी एक एक करके तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। रैली यहां पर होने वाली है और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। कितना उत्साह है और पीएम मोदी की इस रैली से कितना प्रभाव होगा? क्या मान रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, क्योंकि पूरा दमखम इस बार पार्टी ने लगा दिया है। समृद्धि का, सशक्तिकरण का। दोस्तों, आज यहाँ 2 लोकसभा और चांदनी चौक के कमलेश से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंचे हुए हैं और बड़ी रैली यहां पर हो रही है, जहां तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। यमुना खादर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरा प्रयास इस बार किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से केजरीवाल को हटाना है और सत्ता पर काबिज होना है। हालांकि चेहरा कौन होगा अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन पार्टी की रणनीति यही है कि इस बार हर हाल में ये चुनाव जीता जाए और लंबे समय से पार्टी का सूखा खत्म हो। डबल इंजन की सरकार बनेगी तो क्या सुविधाएं यहां की जनता को दी जाएंगी, ये संकल्प पत्र में पार्टी की ओर से बताया गया है। महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, खासतौर से जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, उनके लिए अलग से कई बड़े ऐलान किए गए हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव की कमान संभाले हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तमाम बीजेपी के दिग्गज दिल्ली चुनाव में पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी की ये बड़ी रैली यहां पर आयोजित की जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। पीएम मोदी के यहां पहुंचने से पहले ही ढोल नगाड़े लगातार बज रहे थे। कार्यकर्ता झूमते नाचते हुए दिखाई दिए। हालांकि सुरक्षा को लेकर भी यहां खास इंतजाम किए गए हैं आज प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम को देखते हुए। दिल्ली के यमुना खादर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखिए कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश है, उत्साह बना हुआ है। तमाम महिला कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंची हुई हैं। पीएम मोदी के यहां पहुंचने से कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। खचाखच भीड़ यहां पर नजर आ रही है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। यमुना खादर की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी इस वक्त इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। बेहद दिलचस्प मुकाबला इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा है। सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री जी हम सबको इस बीच प्रधानमंत्री मोदी यहां रैली के लिए पहुंचे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
साथियों, आज की चुनाव सभा को संबोधन करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, दिल्ली का एक क्षेत्र यमुना जी के तट पर बसा है और इस इलाके में तो बाबा श्यामगिरी भी विराजते हैं। मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए आप सभी जनता जनार्दन को भी प्रणाम करता हूं। आप यहां वर्किंग डे होने के बावजूद भी इतनी विशाल संख्या में, और वो भी दोपहर के समय, हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन ये जो दृश्य है, ये दिल्ली का मूड बता रहा है। ये दिल्ली के जनादेश के दर्शन करा रहा है। दिल्ली कह रही है, अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है, अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है, अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। दिल्ली भाजपा की, यहां के लोग भाजपा की ऐसी डबल इंजन सरकार चाहते हैं जो गरीबों के कल्याण और दिल्ली के विकास दोनों पर एक साथ काम करे। दिल्ली एक ऐसी सरकार चाहती है जो गरीबों के लिए